अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, जहाँ इतनी किताबें थी कि जब उस यूनिवर्सिटी को जलाया जा रहा था तो 3 महीने तक वो किताबें जलती रही। सोचो, लगभग 9 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें थी वहाँ पर, लेकिन आज उसका सिर्फ खंडर बचा है क्योंकि उसे जानबूझकर जला दिया गया। क्यों? वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। इस जगह का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा क्या था? नालंदा कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं था, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, 2,000 से ज़्यादा टीचर्स, चाइना, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका से लोग पढ़ने आते थे। और सब्जेक्ट कौन से थे यहाँ पे? साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, बुद्धिज़्म, पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट थे। ये जगह इतनी एडवांस थी कि लोग बहुत ज़्यादा वेट करते थे एडमिशन के लिए। सोचो भाई, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था 1500 साल पहले। ये था हमारा भारत। लेकिन एक आदमी की वजह से हम इतने पीछे रह गए कि लोग अब दूसरे देश में जा रहे हैं पढ़ाई करने। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा में 3 मैसिव लाइब्रेरी थी। इनमें टोटल 9 मिलियन किताबें थी जो हाथ से लिखी गई थी। सोचो, नॉलेज लिटरली जल रही थी। इसमें थे सर्जरी के मेथड, प्लेनेट का कैलकुलेशन, ब्रेन के बारे में रिसर्च, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट्स जो यूरोप ने 1700 में सीखा, इंडिया वो 500 एडी में जानता था। प्राउड तो है भाई कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए। अब सवाल ये है, जब नालंदा अपने पीक पर था तब ये जगह एक्चुअली दिखती कैसी थी? नालंदा सिर्फ एक कैंपस नहीं था, ये एक पूरा शहर जैसा सिस्टम था। चारों तरफ लाल रंग की मैसिव बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची दीवारें, अंदर घुसने के लिए सिर्फ स्ट्रिक्ट एंट्रेंस एग्जाम। हर स्टूडेंट को पहले स्कॉलर्स के सामने डिबेट करनी होती थी, लॉजिक टेस्ट होते थे, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग चेक होती थी। हिस्ट्री के हिसाब से 10 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते थे। डेली लाइफ क्या थी नालंदा की? सुबह उठे, मेडिटेशन, योगा, डिस्कशन सर्कल, फिर एस्ट्रोनॉमी क्लासेस, मेडिसिन प्रैक्टिकल, फिलोसफी डिबेट्स, रात को ओपन डिस्कशंस, कॉस्मिक थ्योरीज, लाइफ, डेथ, कॉन्सिक्वेंसेस। ये कोई बोरिंग कॉलेज नहीं था, ये था वर्ल्ड का सबसे एडवांस थिंक टैंक। नालंदा के स्कॉलर्स अर्थ के डायमीटर पर रिसर्च कर रहे थे, स्टार्स की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, सर्जरी के मेथड लिख रहे थे, ब्रेन और माइंड पर स्टडी कर रहे थे। यूरोप के लोग जब ये भी नहीं जानते थे बीमारी होती क्यों है, नालंदा के डॉक्टर्स ऑपरेशन मैनुअल्स लिख चुके थे। सबसे बड़ी शान थी धर्मगंज लाइब्रेरी। नालंदा की लाइब्रेरी को कहते थे ट्रेजर ऑफ नॉलेज। इसमें थे पाम लीव पर लिखी बुक्स, गोल्डन इंक से लिखे टेक्स्ट, स्पेस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी। कुछ बुक्स का वेट इतना होता था कि 2 लोग मिलकर उठाते थे। और फिर हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ नॉलेज के शहर के सामने तलवार खड़ी थी। नाम बख्तियार खिलजी। एक ऐसा आदमी जिसे किताब का मतलब नहीं पता, जिसे सिर्फ पावर चाहिए थी, जिसके लिए सवाल का जवाब था वॉयलेंस। बख्तियार खिलजी हिस्ट्री का वो नाम है जो तलवार से ज़्यादा नॉलेज के दुश्मन के रूप में याद रखा जाता है। वो कोई बड़ा राजकुमार नहीं था, ना ही कोई महान स्ट्रैटेजिस्ट, बल्कि एक ऐसा कमांडर था जो सिर्फ जीतना जानता था, समझना नहीं। उसका मानना था कि जिस चीज़ पर उसका कंट्रोल ना हो वो चीज़ जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। नालंदा जैसे शांत, ज्ञान से भरे शहर को देखकर उसे एक पल के लिए भी ये समझ नहीं आया कि बिना सेना, बिना हथियार, बिना राज्य के लोग कैसे इतनी शक्ति रखते हैं। उसकी नज़र में ये ज्ञान नहीं बल्कि खतरा था, एक ऐसा खतरा जो तलवार से नहीं सोच से पैदा होता है। इसलिए बख्तियार ने जो किया वो सिर्फ एक जगह पर हमला नहीं था, वो एक पूरी सभ्यता के फ्यूचर पर अटैक था। उस दिन जब नालंदा जला, असल में सिर्फ इमारतें नहीं जल रही थी बल्कि हजारों साल की रिसर्च, लाखों स्टूडेंट के सपने और इंसानी हिस्ट्री के सबसे कीमती इंटेलेक्चुअल ट्रेजर्स हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए थे। बख्तियार खिलजी जीत गया था ज़मीन पर, लेकिन उसी पल वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक ऐसा इंसान के रूप में लिख दिया गया जिसने दुनिया को अंधेरे की तरफ ढकेल दिया। 1193 एडी बख्तियार अपनी आर्मी के साथ बिहार में घुसता है। दूर से उसे नालंदा दिखता है, बड़ी बिल्डिंग्स, हाई वॉल्स, गेट पर मोंक्स खड़े थे। उसने सोचा ये कोई राज्य का फोर्ट होगा। जब वो अंदर घुसा, ना कोई सोल्जर था, ना कोई हथियार थे, ना कोई राजा था, सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स, बुक्स और शांति। मोंक्स ने बोला यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते हैं। बख्तियार ने ऑर्डर दे दिया, सब मार दो और इस जगह को जला दो। सोचो, 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स और 900 साल की नॉलेज सब एक ही दिन में ख़त्म। आज जो स्पेस साइंस मिसिंग है, एंशियंट मेडिसिन लॉस्ट है, ब्रेन रिसर्च गायब है, वो सब उस आग में हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।
रियल ट्रेजेडी थी। नालंदा का विनाश सिर्फ एक जगह का एंड नहीं था, ये पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस था। अगर नालंदा जिंदा होता, हो सकता है आज हम स्पेस रेस पहले जीत लेते, हो सकता है मॉडर्न मेडिसिन 500 साल पहले होती, हो सकता है दुनिया का साइंस मैप अलग होता। और सबसे शॉकिंग बात यह है, नालंदा के जैसे और भी यूनिवर्सिटी थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, जिनका नाम भी लोग भूल चुके हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे और कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी जला दी गई और क्यों दुनिया ने कभी उनका जिक्र नहीं किया। तो सब्सक्राइब करके रख लो, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाली है। बाय।